कोई लेटर लेता है, कोई प्रत्यक्ष आशीर्वाद लेता है। और आइए हमें मिलके इस शहर की एक गुंडागर्दी भ्रष्टाचार की आग को बुझाना है, ताकि इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि 19 से 24 भी अमन शांति का रहा, तो उस इतिहास में एक नाम आप सभी का होगा। आप सभी रक्षक को, इतनी बड़ी जनशक्ति को मैं सलाम करती हूं। तो इतिहास रचने के लिए आप सबको क्या करना है? 20 तारीख को मतदान करने जाना है। 20 तारीख को गीता भरत जैन के नाम के सामने का बटन दबाना है, बल्लेबाज की निशानी का सामने का बटन दबाना है, 12 नंबर का बटन दबाना है, और मुझे विश्वास है कि हम इतिहास जरूर दोहराएंगे। और ये जो धर्मवीर है, अगर वो सही में मानते तो आरती का तिलक यहां लगाते, मस्तिष्क पे, जो हिंदू की पहचान होती है, हाथ पे नहीं। बात सोचने की है, आप सोच के देखिएगा। बहुत बात करते हैं हमारे धर्म की, हमारे कर्म की। इसी स्थान पे उन्होंने ये आशा व्यक्त की थी, 3 लोगों को बाप बनाने की कोशिश की थी, उनका बेटा बनने की कोशिश की थी, अपने धर्म और कर्म के बारे में बोल रहे थे। इस बार कॉरपोरेशन में कांग्रेस के पास एक मौका था, एक कॉप वो बना सकते थे, यानी एक और नगर सेवक, मनोनीत नगर सेवक वो बना सकते थे। उन्होंने बनाया भी। किसे बनाया? मिस्टर खान। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हिंदू है, बहुत सारे लोग उनके पास हिंदू है। कर्म करते, कर्म करो, हिंदू हिंदू करो, तो क्यों नहीं एक कॉप आप हिंदू बना सके? क्योंकि चुने हुए नगर सेवकों में तो भर भर के उस जाति के थे, आपको फिर उनको बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये ढोंग छोड़िए साहब, इस ढोंग को छोड़ दीजिए। बहुत डरे हुए हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी 2 दिन से समाचार आ रहे हैं कि तीसरे पायदान पे चले गए हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि जिनको वो बुलाते हैं इसी स्थान पे, स्मृति जी ने जब प्रचार करने आए थे, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई बलात्कारी को हम नहीं सहन करेंगे। अभी अभी सुमन जी ने कहा, गडकरी जी ने आशा व्यक्त की है, और उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि बीजेपी के जो पाक है, मैं गुजराती लोगों ने, आपने अगर गुजरात समाचार पढ़ा हो तो बीजेपी के पाक में सड़न हो गई है, उसे साफ करने की जरूरत है। ये गडकरी जी कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मीरा भाईंदर को देख रहे हैं वहां बैठे बैठे, तो उन्होंने भी ये बात यहां तक पहुंचाई है। और डर के मारे वो जो पसीने पसीने हो रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या झूठे इल्जाम? तो झूठे इल्जाम है कि हमने कत्लखाना चालू करवाया। अरे हिम्मत है तो जिसने चालू करवाया उसका नाम लेके देखते। मैंने तो वो काम किया था पर्यूषण में 8 दिन कत्लखाना बंद करने का, अपनी जान पे खेल के, और उनके साथ जो साथीदार घूम रहे हैं, उन्हीं में से यहाँ हमारे पवित्र बावन जिनालय में मछलियां फेंकने वाले हमारे ध्रुव किशोर पाटिल जी, हम वो दिन भूले नहीं है, और वो उसको उन्होंने साथ में कर रखा है। जिस धर्म के लोगों से वो पत्र लिए फिरते हैं, वो दिन भूल गए। वो दिन भूल गए जब बुलडोजर यहाँ बावन जिनालय की दीवार पे आया था, और ये गीता जैन उसके सामने खड़ी थी कि अगर बावन जिनालय को तोड़ना है तो पहले मुझे मार के फिर आगे बढ़िए। एक नारी सब पर भारी। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम बावन जिनालय के पास मौजूद हैं
और आज यहाँ पर विधायिका गीता जैन ने एक सभा को संबोधित किया है और उस सभा में उन्होंने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है और कहा है कौन है असली भाजपाई और कौन है नकली भाजपाई। आज जानते हैं उनके मुख से क्या कहना चाहेंगी और किस तरह का प्रहार उन्होंने किया है। देखिए, तंज क्यों, हकीकत बताइए उनको, उनकी हकीकत बताइए मैंने कि भाई आप हकीकत में क्या हो, आपने क्या किया हिंदू धर्म के लिए। दोनों अपना हिंदू बनने का जो ढोंग रचा बैठे हैं उनको एक जवाब दिया, लोगों का उत्साह देके उनको ये बता दिया कि भाई जीतेगी तो गीता ही। और लोगों का उत्साह देख के शायद आपको भी विश्वास जरूर हुआ होगा कि जो उत्साह से लोगों ने इसे अपना इलेक्शन बना लिया है। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, गीता जैन नहीं लड़ रही है, जनता खुद लड़ रही है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वो मेरा उत्साह बढ़ाने आती है। तो मैं आप सबको बोलना जरूर चाहूंगी कि आज की सभा के बाद मेरा उत्साह दुगना हो गया है, जीतने का विश्वास दुगना हो गया है, जोश अभी और बढ़ गया है और हम पूरे जोश के साथ बाकी के 2 दिन में भी लड़ने जा रहे हैं। और 20 को जो लड़ाई होगी उसका रिजल्ट जो 23 को निकलेगा, बिल्कुल गुलाल यहीं इसी मंच पे आएगा। ये असली भाजपाई और नकली भाजपी क्या है? देखिए, क्या होता है कि एक किसी को निशान मिल गया तो वो समझने लगे कि भाजपा एक निशान नहीं है, भाजपा परंपरा है, भाजपा संस्कार है। और इस तरह से सिर्फ एक निशान को लेके असली 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 जब वो कहते हैं तो वो असलियत कहाँ गई थी जब मोदी जी को जरूरत थी यहाँ से एक सांसद भेजने की और तब उन्होंने इस्तीफे का नाटक किया था। वो कहाँ के असली भाजपाई भाई, जब पार्टी को जरूरत पड़ी उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, बस सिर्फ कहीं से इस तरह से एक निशान ले आते हैं और अपने आप को भाजपा कहते हैं। वो संस्कार कहाँ से लाओगे मेरे भाई? आपने क्लस्टर का मामला शुरू से उठाया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारी भोली भाली जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा दुख होता है। जब उनके साथ ही के अधिकारी शेंडे जी आए थे, वो बोल के उठे थे कि बाबा यहाँ क्लस्टर सबसे बेहतरीन रहेगा क्योंकि बड़ा घर आप लोगों को मुफ्त में मिलने जा रहा है। लेकिन ये यश जैसे मेट्रो में कर रही हूँ तो उसे अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पानी के पाइपलाइन को अटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे ही एक अच्छी चीज आ जाएगी, गीता की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। इस डर से झूठ पे झूठ बार बार हर बार यहाँ इस एरिया में वो हमारे झूठ फैला रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं। क्लस्टर का झूठ, अपने कत्ल खाने का झूठ, महावीर भवन बना रही हूँ तो उसमें रोड़ा डालना, ये कोई अच्छा काम देख ही नहीं सकते। मैडम, मुजफ्फर हुसैन ने यहाँ पर कहा था, इसी मंच पे कहा था कि आप भी शहर को लूटने का काम कर रही है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस मंच से उन्होंने जो आह्वान किया था, जो बात कही थी, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि जब आपने ही तो यहाँ मंशा व्यक्त की थी, 3 लोगों को चुना था कि मुझे उनका बेटा होना है, तो हिंदुत्व को आप वो कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। मैं तो पैदा ही हिंदू हुई हूँ, मुझे करने की जरूरत क्या है? मैडम, 17 उम्मीदवार पुरुष हैं, उसमें से एक आप अकेली महिला लड़ रही हैं, क्या कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, ये देख के महिलाओं को एक तो गर्व जरूर होगा कि एक अकेली महिला इन सब पुरुषों के सामने लड़ रही है, और दूसरा मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सभी बहनें मेरे साथ खड़ी है और मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जरूर विश्वास है कि मैं इन महिलाओं के साथ और इनके साथ और आगे आऊंगी, क्योंकि जब एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाने में जुट जाती है और इतनी सारी जब दुर्गा शक्ति मेरे साथ है तो फिर जीत को कोई नहीं रोक सकता। मुजफ्फर हुसैन ने कहा है मैडम, जो आपने 5 साल पहले दिया था मोदी जी के ऊपर, एक नारा सुनना चाहता हूँ। नहीं, आज वैसे ही वो नारा याद आ गया, क्योंकि मोदी जी की विचारधारा को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। वो मेरे लिए आदर्श पुरुष है, योगी जी मेरे लिए आदर्श पुरुष है, तो उनकी विचारधारा को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। और मेरा 2019 में ये नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। वही मंच, वही जगह मिली तो वो नारा भी याद आ गया और एक बार उसी की याद में मैंने वो नारा भी बोल दिया। मैडम, ऐसा है कि मुजफ्फर ने कहा कि आप क्लस्टर योजना लाए हो और आप क्लस्टर योजना आप ही की कंपनी यहाँ पे काम करें, इसीलिए शहर को लूटने के लिए लाए हो आप, और आपने कई जमीनें हड़पी है, उन्होंने आरोप लगाया। मुजफ्फर जी एक बहुत अभ्यासु नेता है, उन्होंने अभ्यास नहीं किया क्लस्टर के नियमों का। क्लस्टर के नियम, क्लस्टर को कैसे किया जाएगा वो बताने के लिए जरूर सोनम बिल्ड के लेटर पैड दिए थे, लेकिन नियम के अनुसार उसमें सभी बिल्डरों को एक इक्वल मौका दिया जाएगा, टेंडर भरा जाएगा। अगर ये योजना गवर्नमेंट की देखरेख में होगी, कोई निजी सोनम बिल्डर की संपत्ति में नहीं होगी,
ये रूल है क्लस्टर के, उन्हें अभ्यास कर लेना चाहिए और फिर ऐसे आरोप लगाने चाहिए। जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को यही कहूंगी कि अगर आपको गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार का वातावरण फिर एक बार 14 से 19 जैसा नहीं चाहिए और 19 से 24 का जो आपने पीरियड देखा है एकदम शांतिमय, किसी को कोई डर नहीं, कोई तोड़क कार्रवाई का, गलत तोड़क कार्रवाई का डर नहीं, किसी से हफ्ता वसूली नहीं, किसी से भ्रष्टाचार के एक पैसे की कमाई नहीं। अगर वो माहौल आपको फिर से चाहिए, विकास तो बहुत हुए हैं और भी होते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो 2019 में जनता ने नकारा क्यों? तो बस उसी विश्वास के साथ मैं आगे जा रही हूँ। 2024 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको कहना चाहता हूं 2019 में भी इसी मंच से अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन ने 9 वचन का वादा किया था और सारे 9 वचन उन्होंने पूरे किए हैं। आज इसी मंच से कहा है और इसी मंच से फिर एक बार अपक्ष उम्मीदवार की बतौर उन्होंने जनता से वादा किया है कि आने वाले समय में तो मैं कह रही हूँ वो पूरा वचन पूरे करूंगी और जनता को पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे कार्य बोलते हैं। अब देखना है 20 तारीख को आने वाली जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है और किसके सर पर ताज बैठाती है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।